हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग को कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट द्वारा पूछे गए, उस क्वेश्चंस को हम लोग को सोल्व करना है रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन है कि ए रेसिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर ड्रोज करेंट फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर एंड पोटेंशियोमीटर इज शोन इन फिगर। पोटेंशियोमीटर हैज टोटल रेसिस्टेंस आर नॉट। तो सबसे पहले एक पोटेंशियोमीटर हम लोग यहाँ बना लेते हैं। यह ए और सी पोटेंशियोमीटर है और इसका टोटल रेसिस्टेंस जो है इसको हम लोग रेसिस्टेंस के द्वारा यहाँ दर्शा रहे हैं। यह रेसिस्टेंस जो है हमारा आर नॉट है, टोटल रेसिस्टेंस। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है हम लोग डाले हैं। यह वोल्टेज हमारा जो है V है, यहाँ पे दिया हुआ टोटल वोल्टेज। और इस पोटेंशियोमीटर में a voltage V is supplied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of potentiometer. तो यहाँ A से हम लोग एक दूसरा रेसिस्टेंस लिए हैं कैपिटल R और इसका जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है वह मिडिल ऑफ द पोटेंशियोमीटर है, यानी यहाँ पे आ रहा है, जिसको B हम लोग उसने डिनोट किया। तो क्वेश्चन यहाँ हम लोग लिखते हैं कि क्वेश्चन है ए रेसिस्टेंस ऑफ आर ड्रोज करंट फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर करंट फ्रॉम ए potentiometer, current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance R naught. The potentiometer has total resistance R naught. O R naught ohm. A voltage V is supplied to the potentiometer. A voltage V is supplied to potentiometer. Potentiometer. Derive an expression for the voltage across R, for the voltage across R, voltage across R when the sliding contact is in the when the sliding contact is in the when the sliding contact is in the middle of the potentiometer, middle of the potentiometer, middle of the potentiometer। अब हम लोग को यही एक्सप्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि यहाँ R और ये पूरा R नॉट है AC का, तो यहाँ मिडिल पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ का रेसिस्टेंस हो जाएगा R नॉट बाई 2 और B से C का रेसिस्टेंस भी हो जाएगा R नॉट बाई 2। तो A और B के अक्रॉस इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो हम लोग लिखते हैं इफेक्टिव रेसिस्टेंस
ऐसे लिखिए सिंस R0/2, यानी ऐसे लिखते हैं R A और B के बीच का रेसिस्टेंस एंड R in पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट दोनों का प्रोडक्ट RAB इंटू R डिवाइडेड बाई RAB प्लस R, प्रोडक्ट बटा दोनों का सम। अब RAB का वैल्यू डालेंगे हम लोग R0/2 इंटू R डिवाइडेड बाई R0/2 प्लस R, तो A सोल्व करके 2 कट जाएगा, R0 डिवाइडेड बाई R0 प्लस 2R, यह आ जाएगा आपका RB, पैरेलल का इक्विवेलेंट A और B के क्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस पैरेलल के इक्विवेलेंट के साथ RBC जो है वो सीरीज में है, तो हम लोग लिखेंगे फिर सिंस RP एंड RBC आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर इसका इफेक्टिव जो हो जाएगा RT मान लेते हैं टोटल रेसिस्टेंस, यह हो जाएगा RP और प्लस RBC, तो RP का वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, RP का जो वैल्यू, हेलो कोई बात नहीं छोड़ दीजिए ना, अभी रिकॉर्डिंग ही करेगा जीनियस, आधा घंटा रुकवाओ ना, वो चलेगा, ऊपर दे दीजिए। ये सुखदेव जी हैं, चंदन है, मोनू है, मोनू के अलावा वो और जो है जो कैमरा आपका पकड़ता था मोबाइल, वो है, गार्ड है, मुन्ना जी है, और लोग रहिए, और लोग रहिए, ठीक है देख लो, हम भी तब में हुआ छूटेगा तब ये निकलेंगे, छूटता है तब निकलेंगे। हाँ अगर छूट जाती तो कॉल कर लो, निकले के समय हम कॉल कर लो। हाँ तो यह RP का वैल्यू जो है प्लस R0/2 RBC का वैल्यू डाल दिए, 2RP प्लस R0 होल डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग देख रहे हैं कि टोटल करंट इस सर्किट का निकाल करके हम लोग देखते हैं टोटल करंट कितना होगा सर्किट का। तो टोटल करंट, अब इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टेप RP निकालना है, सेकंड स्टेप टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, अब थर्ड स्टेप में हम टोटल करंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर निकालते हैं थर्ड स्टेप में, और तब फोर्थ स्टेप में हम लोग को डिराइव एक्सप्रेशन डिराइव करना है। थर्ड स्टेप में अब हम लोग लिखेंगे करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर, तो I बराबर वोल्टेज V बट्टा RT टोटल रेसिस्टेंस, V बट्टा 2RP प्लस R0/2 चला गया ऊपर, तो यह टोटल करंट। अब टोटल करंट निकालने के बाद इस R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, तो यह R इस R0 यानी AB के क्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इस दोनों के इक्विवेलेंट जो करंट इधर से मान लेते कि I आया, इधर I1 गया, इधर हमारा I2 गया, तो I बराबर I1 प्लस I2, यह टोटल करंट I है। तो यह करंट और AB के क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है RP, इसका प्रोडक्ट जो होगा वही AB के क्रॉस वोल्टेज होगा, और वह वोल्टेज हमारा AB ब्रांच के क्रॉस भी हो गया, वही वोल्टेज हमारा इस R के क्रॉस भी हो गया। जैसे दो रेसिस्टेंस को अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेते हैं और इसके क्रॉस अगर बैटरी हम लोग भी लेते हैं या वोल्टेज
V है या R1 है या R2 है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, तो हम लोग जानते हैं V जो होता है वो I1 R1 के भी बराबर होता है, I2 R2 के भी बराबर होता है, और साथ साथ टोटल करंट हमारा I इंटू R इक्विवेलेंट, इस दोनों का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा RP उसके बराबर भी होगा। अब यहाँ पे या तो I1 निकालना, इसमें अलग से स्टेप बढ़ जाएगा, इसका करंट I2 निकालना, ये भी अलग से स्टेप बढ़ जाएगा। अगर डायरेक्ट I जो है हम लोग निकाल चुके हैं और RP पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ये भी निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट यही फार्मूला या मेथड हम लोग यूज करेंगे और वोल्टेज निकाल देंगे। तो लिखेंगे अब वोल्टेज अक्रॉस इज also equal to VR बराबर टोटल करंट I इंटू RP। टोटल करंट I हो गया 2V डिवाइडेड बाई 2RP प्लस R0 करंट इंटू RP। अब RP का जो वैल्यू आया है सो यहाँ हम लोग डाल देंगे, तो RP का वैल्यू यहाँ से हम लोग डालेंगे इंटू R0 R डिवाइडेड बाई R0 प्लस 2R। अब इसको जो है सोल्व करना है, तो अब इसको आप सोल्व कीजिए। तो यह सोल्व करके VR बराबर आ जाएगा 2V डिवाइडेड बाई 2 इंटू RP का वैल्यू फिर यहाँ डालेंगे R0 डिवाइडेड बाई R0 प्लस 2R ब्रैकेट बंद प्लस R0 और इंटू R0 R डिवाइडेड बाई R0 प्लस 2R। अब इसको सोल्व करके आपको फाइनल रिजल्ट लिखना है, इसको एलसीएम लेकर के आप सोल्व कीजिए। और सोल्व करके ये फाइनल रिजल्ट आपको आ जाएगा 2VR बट्टा R0 प्लस 4R। यह आ जाएगा आपका इसमें भी R0 है, इसमें भी R0 है, इसमें भी R0 है, तो R0 ऊपर इसको सोल्व करके आपका वैल्यू आ जाएगा 2VR R0 को कॉमन लेकर के हम लोग काट देंगे यहाँ पे, इससे भी R0 कॉमन निकल जाएगा, इससे R0 आपका कॉमन निकल जाएगा, इससे भी R0 कॉमन निकल जाएगा, तो 2VR डिवाइडेड बाई R0 प्लस 4R। तो यही फाइनल आंसर हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन के बाद एक दो और क्वेश्चन हम लोग को सोल्व करना है, जो है NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.24। ये भी पोटेंशियोमीटर का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब सोल्व करते हैं NCERT का 3.2। क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज 3.24। यह क्वेश्चन है कि फिगर सोच, इसमें भी फिगर दिया हुआ है, तो एक ना यहाँ पर वायर A और B पोटेंशियोमीटर है और ड्राइवर सेल जो है 2 वोल्ट का कनेक्टेड है। इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें नहीं दिया है 2 वोल्ट, और यहाँ पर एक एक्जुलरी सेल हम लोग लेते हैं 1.5 वोल्ट का है, और इस सेल से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं G
एक गैल्वेनोमीटर का चौकी है। इसके पैरेलल में एक जो है हम लोग रेसिस्टेंस, ड्रॉपिंग रेसिस्टेंस 9.5 ओम लेते हैं और ये डॉट डॉट ऐसे कर देते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है। अब इसके केस में डॉट डॉट करके यहाँ जी हो गया और ये डॉट डॉट करके बैलेंसिंग लेंथ हो गया। अब क्वेश्चन है कि फिगर शोज 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर, तो ई डैश ड्राइवर सेल हो गया 2 वोल्ट। Potentiometer used for determination of internal resistance of 1.5 volt cell. Used for determination of internal resistance R बराबर वाट और सेल बराबर 1.5 volt EMF. The balance point of cell in open circuit. ओपन सर्किट के बैलेंस पॉइंट को L1 बोलते हैं। यह है आपका 76.3 सेंटीमीटर। When resistor 9.5 ohm is used, यानी रेसिस्टेंस R बराबर 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point shift to 64.8। L2 जो है 64.8 सेंटीमीटर हो गया जब हम इसको कनेक्ट किए। तो डिटरमिन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, तो हम लोग सीधे जानते हैं वी नो दैट फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल बाय पोटेंशियोमीटर R बराबर L1 by L2 minus 1। तो यह L1 का वैल्यू है 76.3 डिवाइडेड बाई 64.8 माइनस 1 इंटू R का वैल्यू है 9.5। एक काट पुट करके आ जाएगा आपको 11 पॉइंट समथिंग 75 के आसपास आना चाहिए, 11.75 ओ। तो ये हम लोग डायरेक्ट जो है आंसर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो NCERT का आपको दिया हुआ है। वो क्वेश्चन जो है 3 पॉइंट पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड है। वो क्वेश्चन है आपका 3.12। वो भी कर ही देते हैं ताकि आपका पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन एक जगह हो जाएगा सर। क्वेश्चन है इन ए पोटेंशियोमीटर ए सेल ऑफ EMF 1.25 gives a balancing length L1 is equal to 35 centimeter. If the cell is replaced by another cell E2 बराबर what? Balance length shift to 63 centimeter. What is the EMF of second cell? बस हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम concept of comparison of EMF of two cells by potentiometer E2 by E1 L2 by L1 E2 बराबर L2 by L1 इंटू E1। तो यहाँ E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 63 सेंटीमीटर बाई 35 सेंटीमीटर इंटू 1.5 वोल्ट। तो ये साथ E2 काट करके 2.25 वोल्ट आएगा। ये चेक कर लीजिएगा कितना आता है।
तो इस तरह हम लोग जो है सोल्व करेंगे। अब आप और कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में जो है उसको हम लोग क्लियर